नेपाली मतदाताओं ने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था पलट दी है। अब शासन चलाने में आरएसपी का इम्तिहान एक ऐसे देश में जहां साल 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र बहाल होने के उपरांत हुए हर चुनाव के बाद राजनीतिक अस्थिरता ही देखने को मिली है। नेपाली मतदाताओं ने आखिरकार एक अपेक्षाकृत नई पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश दिया है। बीते 5 मार्च के चुनावों में 4 साल पहले स्थापित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने प्रतिनिधि सभा की 165 प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों में भारी बहुमत और समानुपातिक मतों का लगभग 50% हासिल किया है। इसी के साथ उसने दशकों से नेपाली राजनीति में दबदबा रखने वाले दलों का सफाया कर दिया है। आरएसपी साल 2015 के नए संविधान के तहत निर्णायक बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी नहीं है। साल 2017 के चुनाव, जो संघीय ढांचे के तहत हुए पहले चुनाव थे, में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और पुष्प कमल दहल की अगुवाई वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केंद्र के वाम गठबंधन को तकरीबन 2/3 बहुमत मिला था। इन दोनों दलों ने विलय करके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, लेकिन इस एकीकरण को साल 2021 में अमान्य करार दिया गया। इसके बाद बदलते गठबंधनों और प्रधानमंत्रियों ओली, दहल और नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा की कुर्सी दौर की वही पुरानी कहानी दोहराई गई, लेकिन कोई भी स्थिर सरकार नहीं दे सका। यथास्थितिवादियों के इसी नाच ने जड़ें जमाए भ्रष्टाचार और सरपरस्ती की राजनीति के खिलाफ साल 2025 के जेन जी विद्रोह को उकसाया। युवाओं के नेतृत्व वाले इस विद्रोह के चलते अंततः ओली का इस्तीफा हुआ और सुशीला कार्की के नेतृत्व में काम चलाऊ सरकारी बनी। कार्की ने कम समय के भीतर काफी हद तक शांतिपूर्ण चुनाव कराया, जो काबिले तारीफ है। नतीजे दिखाते हैं कि जेन जी के विरोध प्रदर्शन चंद दिनों का उबाल भर नहीं थे। बालेंद्र शाह के आने से आरएसपी की किस्मत बदल गई। साल 2022 का काठमांडू मेयर चुनाव निर्दलीय के रूप में जीतकर राजनीति में तूफानी प्रवेश करने वाले पूर्व रैपर शाह जनवरी में आरएसपी में शामिल हुए और उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। 35 साल के इस राजनीतिज्ञ ने 74 साल के ओली को उनके घर झापा में तकरीबन 50,000 वोटों से हराया। जेन जी प्रदर्शनकारियों ने जब राजनीतिक नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव और ओली, दहल, देउबा की तिकड़ी से निर्णायक छुटकारे की मांग की, तो शाह उनकी पसंद बने। आरएसपी की जीत का पैमाना, जिसमें काठमांडू घाटी की सभी 15 सीटों पर जीत शामिल है, युवा मतदाताओं के असंतोष की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये कुनबे की सरपरस्ती की राजनीति, स्थायी मर्ज बन चुके भ्रष्टाचार और उस गंभीर आर्थिक दशा के खिलाफ फैसला है जिसने नेपालियों को विदेश जाकर काम करने पर मजबूर किया है। आरएसपी और शाह इस व्यापक जनादेश को सांस्थानिक सुधार और आर्थिक पुनरुद्धार, जिसकी नेपाल को बहुत सख्त जरूरत है, में बदल पाते हैं या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। ये देखते हुए कि शहरी शासन संचालन में गरीब विरोधी और टेक्नोक्रेटिक नजरिया अपनाने के लिए बतौर मेयर शाह के कार्यकाल की आलोचना हुई थी, इस जनादेश का अभिनंदन सावधानी के साथ करना होगा।